This is RC circuit. Basically this is RC सर्किट. रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को अपन सीरीज में जोड़ देंगे तो इसको अपन बोलते हैं RC सर्किट, है ना. अच्छा, सबसे पहले हम लेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, भाई कैपेसिटर सिंगल है, कैपेसिटर के सीरीज में रेजिस्टर नहीं लगा हुआ है तो क्या होगा. ये कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस कितना है इसका C, ये बैटरी लगा दी, बैटरी का EMF कितना है E, और ये आपने स्विच लगा दिया. जो ही स्विच मैं इधर लगा रहा हूँ, चार्ज और टाइम के बीच में ग्राफ. चार्ज इसके ऊपर, इस कैपेसिटर के ऊपर, चार्ज इस कैपेसिटर के ऊपर. जो ही मैंने स्विच क्लोज किया तुरंत ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है. देयर इज नो टाइम लेग, कोई भी टाइम लेग नहीं है बिटवीन स्विच क्लोजिंग एंड फुल चार्जिंग, है ना. दिस इज व्हाट्स फुल चार्जिंग. सो देयर इज नो टाइम लेग, है ना. सो कैपेसिटर will charge instantly, instantaneous, whatever, instantaneously. जो ही आपने स्विच किया तो ही जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो जाता है. लेकिन ये तो तब है जब कैपेसिटर सिंगल है, कैपेसिटर के सीरीज में हमने कोई रजिस्टर नहीं लगा रखा. नाउ दिस इज RC सर्किट सर, दिस इज RC सर्किट. ठीक है सर, ये कैपेसिटर है, ठीक है सर. इसके सीरीज में आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, ठीक है. ये बैटरी है, बैटरी का EMF कितना है E, और ये स्विच. अगर मैं स्विच क्लोज करता हूं तो जो रेजिस्टेंस होता है वो चार्जिंग का अपोज करता है. चार्जिंग को क्या करता है सर, अपोज करता है. रेजिस्टेंस या रजिस्टर will opposes चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. रेजिस्टेंस का काम ही यही है कि वो अपोज करता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, है ना. रजिस्टर विल अपोज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. मान लीजिए कि t=0 पे मैंने स्विच क्लोज किया, तो t=0 पे सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी सर, 0, है ना. लेट at t=0 switch is closed, switch is closed. So at t=0 सर्किट में करंट कितनी हो गई सर, 0. assume at t=t सर्किट में कितनी इंस्टेंटेनियस करंट है सर, I. ठीक है सर, हमने एज्यूम कर लिया है कि एट t=t पे सर्किट में कितनी करंट है सर, वो कितनी है सर, I. या इसके ऊपर चार्ज कितना है सर, Q. कैपेसिटर के ऊपर चार्ज होता है, ये प्लस माइनस होगा, ये प्लस माइनस, है ना. जिस तरह से करंट जा रही है, यूँ करंट जा रही है, यूँ करंट जा रही है तो इसको प्लस बोल दिया, इसको माइनस बोल दिया. यूँ करंट जा रही है, यूँ करंट जा रही है तो इसको प्लस बोल दिया, इसको माइनस बोल दिया. करंट अगर यूँ जा रही होती उल्टी तो इसको प्लस बोलता, इसको माइनस बोलता, इसको प्लस बोलता, इसको माइनस बोलता. इस तरह सिंबल ऑफ, है ना, ए शॉर्ट ऑफ सिंबल, नथिंग एल्स. ठीक है सर. नाउ इस लूप में मैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाऊंगा. नाउ बाय KVL इन दिस लूप, माइनस पहले आया E, प्लस पहले आया माइनस Q/C, माइनस IR=0. ठीक है सर. ये हो जाएगा E-Q/C IR, E-Q/C IR. ठीक है सर. ओके सर,
ये हो गया सी ई माइनस क्यू बाई सी, आई होता है डी क्यू बाई डी टी, और ये क्या हो गया तुम्हारा आर। थोड़ा सा मैनेज कर ले, डी क्यू अपॉन सी ई माइनस क्यू, डी क्यू अपॉन सी ई माइनस क्यू, डी टी अपॉन आर सी। इंटीग्रेशन कर लेंगे। जब टाइम ज़ीरो था तो करंट या चार्ज कितना था, ज़ीरो। जब टाइम t था तो करंट या चार्ज कितना है सर, q। एक ही बात है ना। ओके सर, इंटीग्रेट कर दें, ln सी ई माइनस क्यू, ln सी ई माइनस क्यू, नीचे क्या आएगा माइनस क्यू अपॉन टी अपॉन आर सी, लिमिट 0 to q, ln सी ई माइनस क्यू अपॉन सी ई माइनस टी बाई आर सी, ln गया उधर, सी ई माइनस क्यू अपॉन सी ई एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस टी बाई आर सी, सी ई माइनस क्यू सी ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी, क्यू सी ई कॉमन आ गया, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई आर सी। इस सी ई को आप बोल दो क्या, क्यू नॉट। दिस इज क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई आर सी, जहाँ पे क्यू नॉट क्या है सर, सी ई। ठीक है सर, जहाँ पे क्यू नॉट क्या है सर, सी ई। एक बार वापस देख लीजिए ये आरसी सर्किट है, t इक्वल्स टू 0 पे स्विच क्लोज्ड है, तो है t इक्वल्स टू 0, करंट कितनी है 0, और चार्ज पे कितना है सर 0। t इक्वल्स टू t पे मैंने स्विच क्लोज कर दिया, तो करंट कितनी फ्लो कर रही है सर I, और चार्ज भी कितना फ्लो कर रहा है सर Q। फिर मैंने क्या लगा दिया कि भाई यहाँ पे चार्ज कितना है Q, यहाँ पे करंट कितनी है I। ठीक है, किरचॉफ लगा दूँ, E माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल्स टू 0, ई माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल्स टू 0। ई माइनस क्यू बाई सी को इधर रखा, आई आर को इधर भेज दिया, आई को अपन ने क्या बोल दिया, डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू के नीचे जो भी क्यू वाला कंपोनेंट है, जो पोर्शन है, उसको उसके नीचे रख दिया, डी टी के नीचे आर सी आ गया, 0 से लेके टी तक, 0 से लेके क्यू तक इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद ये फैक्टर आया, जहाँ क्यू नॉट इक्वल्स टू क्या है सर, सी ई। क्यू नॉट ये क्या है सर, मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज ऑन कैपेसिटर। क्यू नॉट इक्वल्स टू सी ई इज इक्वल्स टू मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज ऑन कैपेसिटर। आपने देखा होगा कि चार्ज और टाइम का जो रिलेशन आया है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग आया है। मतलब अगर मैं ग्राफ खींचूं Q और T के बीच में, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, लाइक दिस। ये जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। मैक्सिमम चार्ज कब आएगा, Q इक्वल्स टू Q नॉट कब आएगा, इन्फिनिटी पे। कब आएगा सर, इन्फिनिटी पे। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कब आएगा सर, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे। जो कैपेसिटर है वो क्या होगा सर, मैक्सिमम चार्ज होगा, है ना। आई थिंक सब ठीक है। एक चीज और डिफाइन करते हैं अपन, एट t इक्वल्स टू टो इज इक्वल्स टू आर सी। इस टो को अपन बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, क्योंकि r और c, r मल्टीप्लाइड बाय c, इसकी जो डायमेंशन आती है, r मल्टीप्लाइड बाय c, इसकी जो डायमेंशन आती है वो एक्चुअली टाइम की आती है, सेकंड आता है ना। तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं सर, जैसे r है, r इक्वल्स टू क्या होता है, कुछ नहीं होता, अच्छा होता है रेजिस्टेंस होता है, v इक्वल्स टू आई आर। तो r क्या हो गया सर, v अपॉन आई। r क्या हो गया सर, v अपॉन आई। q इक्वल्स टू क्या होता है, cv। तो c क्या हो गया सर,
सी हो गया सर आपका Q बाई V, V से V कट गया। I क्या होता है Q बाई T, Q से Q कट गया, ये T, तो डायमेंशन क्या है सर सेकंड, या यूनिट क्या है सर सेकंड। तो T इक्वल्स टू टो इक्वल्स टू आर सी को अपन क्या बोलते हैं सर टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन या जो यूनिट आती है वो टाइम की होती है। ठीक है सर, कोई दिक्कत। तो एट T इक्वल्स टू टो इक्वल्स टू आर सी, Q की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है Q नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी, जहाँ T है वहाँ क्या रख दिया सर आर सी अपॉन आर सी, पहले से ही है, ये से ये कट गया, Q नॉट 1 माइनस 1 बाई ई, Q नॉट 1 माइनस 1 बाई ई, ये वैल्यू आती है 63.63 ऑफ Q नॉट और 63% ऑफ Q नॉट। मतलब टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर अपने मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज हो गया। क्या बोला मैं, टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर अपने मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज हो गया। टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर अपने मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज हो गया। दिस इज T इक्वल्स टू टो, और ये कितना हो गया सर 63% ऑफ Q नॉट। दिस इज कॉल्ड व्हाट सर टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर अपने मैक्सिमम चार्ज का, जिसमें कैपेसिटर अपने मैक्सिमम चार्ज का 63% क्या हो गया सर चार्ज हो गया। ठीक है सर, तो ये तो सर्किट में फ्लो करने वाला क्या था सर चार्ज था। अगर मुझे सर्किट में फ्लो करने वाली करंट चाहिए तो मैं क्या करूं, करंट इन सर्किट, करंट इन आरसी सर्किट। अब जरा देखिए, करंट इन आरसी सर्किट, करंट इन आरसी सर्किट, Q पता है, Q कितना है सर Q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई आर सी। Q पता है तो करंट कैसे निकलेगा, I इक्वल्स टू क्या होता है डी क्यू बाई डी टी। वैसे Q नॉट की वैल्यू क्या होती है सी ई 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई आर सी। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, I इक्वल्स टू सी ई 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस प्लस ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी मल्टीप्लाइड बाई आर सी। सी से सी गया, ये क्या हो गया ई बाई आर, ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी, ये आई हो गया। इस आई को मैं आई नोट बोल दूं, मैक्सिमम करंट इन सर्किट, मैक्सिमम करंट इन सर्किट। तो आरसी सर्किट में जो करंट है वो एक्सपोनेंशियली क्या होती है सर डिक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली क्या होती है सर डिक्रीजिंग, लाइक दिस। इस तरफ क्या है सर करंट है, इस तरफ क्या है सर टाइम है, ग्राफ कैसा आएगा सर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। t इक्वल्स टू 0 पे करंट कितनी थी आई नोट, t इक्वल्स टू 0 पे करंट कितनी थी सर आई नोट। अब वो एक्सपोनेंशियली क्या कर रही है सर डिक्रीज कर रही है। ठीक है सर, कोई दिक्कत थोड़ी। फाइन, और भी कई चीज़ें कर सकते हैं करने को, तो जैसे कि अपने को ग्राफ खींचना है, जैसे अपना ये आपका क्या है सर आपका सर्किट है, मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है टाइम के साथ, मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल का ग्राफ बनाना है टाइम के साथ। तो ज़रा देखिए V इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई सी, और Q क्या होता है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। तो जो पोटेंशियल होगा अक्रॉस C उसका टाइम के साथ कर्व कैसा होगा सर, ऐसा होगा एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, है ना। या ये जो VR है ये तो VC था,
है ना, दैट इज पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, उसका कर्व बनाना है ना। तो वी आर इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, आर तो कांस्टेंट है, आई कितना है, आई नॉट 1 माइनस टी बाई आर, सॉरी 1 नहीं होता, आई नॉट ई माइनस टी बाई आर सी, 1 नहीं होता, आई नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी इंटू आर। ठीक है, अब इसका कर्व कैसा होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। इस तरफ क्या है सर आपका वी आर है, इस तरफ क्या है सर आपका टी। अब मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? मैंने एक्चुअली जैसे कि यहाँ मैंने ग्राफ बनाया है किसका, आई का और टी का। इससे पहले मैंने ग्राफ बनाया था क्यू और टी का आरसी सर्किट में। वैसे ही मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ वीसी और वीआर का, जहाँ वीसी क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर विद टाइम, जहाँ वीआर क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस विद टाइम। ठीक है, अब वीसी क्या होता है, क्यू बाई सी, पोटेंशियल यही तो होता है। अब जो क्यू होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है, तो ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग आएगा क्योंकि सी तो कांस्टेंट है। वी आर क्या होता है, आई इंटू आर, आई क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता है, अभी निकल हमने। आर क्या है सर, कांस्टेंट, तो वी आर का कर्व कैसे आएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ठीक है, आई थिंक क्लियर है, आई थिंक क्लियर है, बराबर। ये तो अपन ने क्या किया है सर, आरसी सर्किट लिया है, और आरसी सर्किट में हमने क्या किया है सर, कैपेसिटर को चार्ज किया है, कैपेसिटर को क्या किया है सर, चार्ज किया है। ठीक है, और कैपेसिटर को कब चार्ज किया है, जब कैपेसिटर इनिशियली क्या है सर, अनचार्ज्ड। एक कंडीशन और बनती है, जब कैपेसिटर क्या हो, इनिशियली चार्ज हो, तो वो अपन क्वेश्चंस में ले लेंगे। क्या ले लेंगे सर, क्वेश्चंस में ले लेंगे। अगर सेकंड पार्ट है अपना, अगर कैपेसिटर को अगर अपन चार्ज कर रहे हैं तो कैपेसिटर को अपन डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, है ना। दिस इज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर डिस्चार्ज कब होगा, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो, है ना। तो ये देखिए, ये कैपेसिटर है, क्या है सर, फुल्ली चार्ज्ड है, क्यू नॉट, ये सी। ठीक है, अभी मैंने इसके सीरीज में रेजिस्टेंस नहीं जोड़ा है और ये स्विच है। तो जो ही मैं स्विच क्लोज करूंगा, चार्ज कितना है सर, क्यू नॉट, है ना, इधर क्या होगा, क्यू होगा, इधर क्या होगा, टी। जो ही मैं स्विच क्लोज करूंगा तुरंत ही कैपेसिटर क्या हो जाता है सर, डिस्चार्ज। देयर इज नो टाइम लेग, कोई टाइम लेग नहीं होता, देयर इज नो टाइम लेग, कोई टाइम लेग नहीं होता। ठीक है सर। नाउ दिस इज आरसी सर्किट, और हम क्या पढ़ रहे हैं सर, डिस्चार्जिंग, मतलब कैपेसिटर क्या है सर, फुल्ली चार्ज्ड है। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर क्या है सर, फुल्ली चार्ज्ड है। कितना है सर चार्ज के ऊपर, क्यू नॉट। ठीक है, और साथ में अपन ने क्या लगा दिया है सर, रेजिस्टेंस लगा दिया है। रेजिस्टेंस का काम ही क्या है, अपोज करना। रेजिस्टेंस का काम ही क्या है सर, अपोज करना। ये स्विच है ना। तो जैसे कंडीशन यहाँ है वैसे कंडीशन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करेगा सर, अपोज करेगा। रेजिस्टेंस क्या करेगा सर, अपोज करेगा। तो एट टी इक्वल्स टू टी, सर्किट में जो चार्ज है वो कितना है सर, क्यू नॉट है, या जो करंट है वो आई नॉट है, एज्यूम कर लीजिए। सॉरी, एट टी इक्वल्स टू 0, इनिशियली चार्ज कितना है कैपेसिटर के ऊपर, क्यू नॉट है। एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम एट टी इक्वल्स टू टी, चार्ज कितना रह गया कैपेसिटर के ऊपर, क्यू रह गया। चार्ज कितना रह गया कैपेसिटर के ऊपर, क्यू रह गया। यूं जा रहा है, क्यू फ्लो कर रहा है या करंट फ्लो कर रही है ना। चार्ज क्यू है और करंट कितनी है सर, आई है। ठीक है सर, इसके अक्रॉस पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है सर, इसको एज ए बैटरी मान ले, है ना।
ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यूँ निकली ना चार्ज। तो माइनस आई आर प्लस क्यू बाई सी, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज जो है वो अब क्यू नोट नहीं रहा, अब कितना हो गया सर, क्यू हो गया। अब कितना हो गया सर, क्यू हो गया, इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है सर। ओके सर। Q बाई सी इज इक्वल्स टू आई आर, क्यू बाई सी आई कितना होगा, डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। डी क्यू के नीचे क्या आ गया, क्यू आ गया, डी टी के नीचे क्या आ गया सर, आर सी। चेंज कर दो सिचुएशन। ठीक है सर, सिचुएशन क्या कर दो, चेंज कर दो। अच्छा मैंने एक चीज़ यहाँ पे गलत कर दी। गलत क्या कर दी, आई क्या होगा, आई होगा सर माइनस डी क्यू बाई डी टी, नॉट डी क्यू बाई डी टी। क्यों, करंट इज डिक्रीजिंग। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि सर्किट में करंट क्या कर रही है सर, डिक्रीज कर रही है, करंट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ माइनस साइन लगा देना, माइनस साइन। ठीक है, ओके। जीरो पे चार्ज कितना था सर, क्यू नोट। जीरो पे चार्ज कितना है, क्यू नोट। टी पे कितना है, क्यू, एलन क्यू, क्यू नोट टू क्यू एलन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस टी बाई आर सी एलन क्यू बाई क्यू नोट माइनस टी बाई आर सी, क्यू इक्वल्स टू क्यू नोट ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। है ना, आपने देखा चार्जिंग की जो इक्वेशन आती है वो कैसी है सर, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। इधर मैं अगर Q रखूं, इधर क्या रखूं सर, T रखूं, तो जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ऐसा होगा सर। कंप्लीटली डिस्चार्ज कब होगा सर, T इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, और ये मैक्सिमम चार्ज है, कितना है सर, Q नॉट। ये क्या है सर, मैक्सिमम चार्ज है, कितना है सर, Q नॉट। वो भी देख सकते हैं एट T इक्वल्स टू टो सी, T इक्वल्स टू टो इक्वल्स टू आर सी, Q इक्वल्स टू Q नोट, ये क्या हो गया, e टू पावर माइनस वन, ये क्या हो गया, Q नोट बाई ई। है ना, ये होता है तुम्हारा 37% ऑफ Q नोट। तो टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिसमें कि जो चार्ज है वो मैक्सिमम का 37% हो जाए, 37% ऑफ Q नोट। वाइल डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हम वो डिफाइन करते हैं जिसमें कि चार्ज जो है वो मैक्सिमम का कितना रह जाए, था 37%। एडवांस में नहीं पूछने, ध्यान रखो चीज़ों को। ये आपका क्या था सर, Q इक्वल्स टू क्यू नोट ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। ये क्या था, सर्किट में फ्लो करने वाला चार्ज। सर्किट में फ्लो करने वाली करंट चाहिए तो बड़ा आसान सा हिसाब किताब है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट क्या हो जाएगा, करंट तो डिक्रीज कर रही है, I इक्वल्स टू माइनस टी क्यू बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आएगा, क्यू नोट बाई आर सी ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। तो करंट और टाइम के बीच में जो ग्राफ आएगा वो कैसा होगा सर, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। कैसा आएगा सर, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। कैसा आएगा सर, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो ये हमने आरसी सर्किट पढ़ा, एक तो हमने चार्जिंग पढ़ा और एक हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा, वाइल कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा वाइल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, और दूसरा अपन ने पढ़ा डिस्चार्जिंग वाइल कैपेसिटर इज
कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो इन सब से डेरिवेशन से हम रिजल्ट निकालेंगे अभी कि भैया रिजल्ट क्या है। इतने सारे डेरिवेशन आपने करे, इन सब का मैं करूं क्या, इन सब का मैं करूं क्या। तो देखो आरसी सर्किट कंक्लूजन कर रहा हूं मैं, कंक्लूजन निकाल रहा हूं। आरसी सर्किट कंक्लूजन। इन आरसी सर्किट करंट कितनी होती है, आई नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। कोई दिक्कत थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं। एट टी इक्वल्स टू 0, जहाँ टी है वहाँ 0 रखो। आई कितना हो जाएगा, आई नॉट ई टू पावर माइनस 0, ई टू पावर माइनस 0 ई टू पावर 0 ही होती है। तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया सर, आई नॉट ही हो गया। आई इक्वल्स टू आई नॉट कब, जब टी कितना है सर 0। इसका मतलब समझे गया। सो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच we can replace capacitor by a conducting wire. We can replace capacitor by a conducting wire. ठीक है सर। मतलब सर्किट में करंट जो है वो मैक्सिमम है। सर्किट में जो करंट है वो क्या है सर, मैक्सिमम है। सो कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए कंडक्टिंग वायर। ये कब होगा, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए। सो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कैपेसिटर कैन बी रिप्लेस्ड बाय कंडक्टिंग वायर। आप समझे या नहीं समझे। मैंने t इक्वल्स टू 0 लिखा, करंट कितनी आ गई, मैक्सिमम। मतलब करंट ऐसे बिहेव करिए जैसे कैपेसिटर है ही नहीं। करंट कैसे बिहेव करिए जैसे कैपेसिटर है ही नहीं, तो फिर क्यों रख रखे हैं, हटाओ साले को। एट t इक्वल्स टू इंफिनिटी आई इक्वल्स टू आई नॉट ई टू पावर माइनस इंफिनिटी, ये कितना हो गया 0। तो एट टी इक्वल्स टू इंफिनिटी जो कैपेसिटर है वो करंट को ब्लॉक कर दे रहा है ना। करंट सर्किट में जा ही नहीं रही, कैपेसिटर जो है वो करंट को ब्लॉक कर दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप, ठीक है, कैपेसिटर को हटा सकते हो। इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट, कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। तो हम बोलते हैं t इक्वल्स टू इंफिनिटी है, t इक्वल्स टू इंफिनिटी है। सो लॉन्ग आफ्टर क्लोजिंग द स्विच वी कैन रिमूव द कैपेसिटर इन सर्किट। सो लॉन्ग आफ्टर क्लोजिंग द स्विच we can remove capacitor in all branches of circuit. This is called capacitor in steady state. This is called capacitor in स्टेडी स्टेट। तो ये हमारा एक छोटा सा क्या था सर, आरसी सर्किट का एनालिसिस थ्योरेटिकल। इन नेक्स्ट पार्ट हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है सर, ओके।